हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का पाठ 4 जो है कविता आ रही रवि की सवारी। इसके जो कवि हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। तो चलो इस कविता को में हम जानते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो कविता है इसमें प्रातःकाल के समय का वर्णन किया गया है। कवि ने सूर्य को उदार राजा के रूप में प्रस्तुत किया है जो अपनी विजय की प्रसन्नता प्रकट नहीं करता और पराजित चंद्रमा को देखकर ठिठक जाता है अर्थात रुक जाता है। परिवर्तन संसार का अटल सत्य है, इसे कवि ने प्रकृति के द्वारा दर्शाया है तथा मनुष्य को सुख और दुख के चक्र से परिचित कराते हुए उसे दोनों ही स्थितियों में समता बनाए रखने का संदेश कवि ने इस कविता में सूर्य तथा चांद के द्वारा दिया है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं इस कविता को। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। इसमें कवि ने सूर्योदय के दृश्य का वर्णन का चित्रण करते हुए परिवर्तनशीलता के अटल सत्य को चित्रित किया है। वे कहते हैं कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, उसका रथ सुबह की नई किरणों से सजा है, रास्ता कलियों से फूलों से सजाया हुआ है। प्रातःकाल में सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सुनहरे रंग से रंग देती है। ऐसा लगता है मानो बादल सूर्य के सेवक के रूप में सुनहरी पोशाक पहने खड़े हों। इस तरह सज धज कर रवि की सवारी आ रही है। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। इसमें कवि ने सूर्य के आगमन का मनोहारी वर्णन करते हुए कहा है, प्रातःकाल जब सूर्य का उदय होता है तो रात के अंधेरे से सभी को मुक्ति मिलती है। तारे रूपी फौज आसमान रूपी मैदान को छोड़कर भाग जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई राजा विजयी होकर स्वर्ण रथ पर सवार होकर आया है और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी रूपी चारण बंदीगण उसकी प्रशंसा में उसकी प्रसिद्धि के गीत गा रहे हों। चाहता हूँ उछलूँ विजय के पर ठिठकता देख कर ये, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। इसमें कवि ने सूर्य के माध्यम से समय की परिवर्तनशीलता को दर्शाया है। वे कहते हैं कि सूर्य राजा अपनी विजय से खुश होकर उछलना चाहते हैं पर वे चंद्रमा की दशा देखकर रुक जाते हैं कि ये रात का राजा चांद रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है। अर्थात परिवर्तन के अटल सत्य को यहाँ चित्रित किया गया है। जिस प्रकार सूर्य रात के अंधेरे को अपनी किरणों से दूर कर देता है और ये जो चक्र है वो निरंतर चलता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख का चक्र चलता रहता है। बस मनुष्य को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये हमारी जो पूरी कविता थी वो यहीं ख़त्म होती है। आशा है आपको ये पूरी कविता अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे।